यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो बाद में लोग चर्चा करेंगे, और अगर वो बहस करते हैं तो उन्हें करने दीजिए। हाँ? महाराज, मैंने सुना कि कल महारानी ने आपको झील में ढकेल दिया था। क्या मैंने सुनी हुई बात सच है? आपके पास तो सारी जानकारी होती है। हाँ, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने उनसे कैसा व्यवहार किया होगा। तो उनसे निपटा जाए क्या? दो लोगों का आपस में लड़ना ये सामान्य सी बात है, इसे गलती समझकर जाने देते हैं। उससे निपटने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपको धक्का दिया गया और आप झील में गिर गए महाराज, बात समझिए। महारानी ने आपको कई बार खतरे में डाला है महाराज, आप ये बात समझिए। मुझे आपकी बहुत फिक्र है महाराज। मेरी फिक्र? आपको मेरी फिक्र क्यों है? जी हाँ चाचा जी, देखिए, अगर आपको फिक्र ही करनी है तो राजनीतिक मामलों की ज्यादा फिक्र कीजिए। मेरे बारे में फिक्र करके क्या होगा? ये यूज़ो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? यदि ऐसा है तो हैंग शान ड्यूक, आपको अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें दासी चुनने पर चर्चा करनी चाहिए। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही जवाब देंगे। कहिए महाराज, कहिए। लगता है अब इसे आ गया है। आप लोग मेरी पत्नी की हर हरकतों पर नजर रखते हैं और मुझे दूसरी औरत रखने के लिए मजबूर भी करते हैं। ये हम दोनों के बीच का मामला है, इससे बाहर कैसे निकलना है हम दोनों को बहुत अच्छे से पता है। आप लोग हमारी फिक्र क्यों करते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण। आपने सही कहा, हमने ये बात बिल्कुल सच है कही। आपने सही कहा, इसमें देरी नहीं की जा सकती। मुझे भी ऐसे ही लगता है। सेनापति जू सीमा पर सिपाहियों के साथ हमारे लिए युद्ध कर रहे हैं और हम लोग यहां सभा में बैठकर इस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं। क्या हमें यह शोभा देता है? देखिए, मेरे हिसाब से इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, तो इसे भूल जाइए ना महाराज। हर 3 साल में दासी चुनना, ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। आप इतनी प्राचीन परंपरा को कैसे त्याग सकते हैं? ये पारिवारिक मामला है और ऐसे रीति रिवाजों का हम कब तक पालन करते रहेंगे? महाराज, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपका पारिवारिक मुद्दा भी एक राजनीतिक मुद्दा है। ये दुनिया के लिए मायने रखता है। दुनिया के सभी मुद्दों पर विचार होना चाहिए। प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करें। प्राचीन संस्कार पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। पुरुष वासना के साथ पैदा होते हैं। जब वो इसे प्राप्त नहीं कर पाते, वो इसके लिए दलील देंगे। यदि वे इसके लिए अच्छे ढंग से अनुरोध करते हैं, वे लड़ना शुरू कर देंगे। तब वहाँ अराजकता और गरीबी होगी। पूर्व सम्राटों ने अराजकता से बचने की कोशिश की, इसलिए वे लोगों पर शासन करते हैं। और प्राचीन रीति रिवाजों वाला देश लोगों की वासना नहीं है, सामग्री पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना। महाराज, महाराज, मंत्रीगण इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे मंत्रियों, आप लोग थोड़ा जाके कसरत कीजिए और थोड़ा पानी भी पीजिएगा। मैं अभी आता हूं। ये सब क्या चल रहा है? इसे संभालना तो बहुत मुश्किल है। ये सभाएं कितनी बकवास होती हैं। मुझे भी ये सब नहीं चाहिए। राजनीतिक मुद्दों पर बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मैंने ये बात अचानक नहीं कही, उन लोगों ने मुझे मजबूर किया। सम्राट का दासी चुनने के लिए होता है? क्योंकि ये पहली बार है तो अदालत आयोजित करने के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब जाओ। मैं मैंने कुछ देर इस बारे में सोचा। अब मेरे पास कई विचार हैं। चिकित्सक ने जो कहा, इनकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी। हम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को नहीं तोड़ सकते। दूसरी पत्नी चुनने के बारे में
आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत बढ़िया महाराज, ये हमारे देश का आशीर्वाद है। बस बस, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। सभा समाप्त की जाती है। अदालत स्थगित करें। क्षमा करें महाराज, महाराज अमर रहे, महाराज अमर रहे। जब महाराज झील में गिर गए थे तब वो डरे हुए लग रहे थे और उनके सर पे चोट थी। जियो जिन्यून हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं। आज उनके व्यवहार से लग रहा था कि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। आप बहुत समझदार हैं और सब पर ध्यान देते हैं। हम मुझसे नहीं होगा, ये कितना पका हुआ है। उठ जाओ, तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं। मुझसे नहीं होगा, आप खुद ही कर लो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। मैं नींद में हूं। बाउदाओ बाउजियन, आज महारानी अधिक शांत और बहुत सुंदर लग रही हैं। सरवुडू, महाराज आज बहुत ही खुश और स्वस्थ लग रहे हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अब उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। महारानी झील में गिरने के बाद से वो बहुत ज्यादा बदल सी गई है। मेरे साथ तलवारबाजी भी नहीं करती और हमसे बात भी नहीं करती और सिर्फ महाराज के बारे में ही सोचती और बात करती रहती है। ये अच्छी बात है। महारानी को तलवार चलाने पर कम ध्यान देना चाहिए और महाराज पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जब महारानी को महाराज की चिंता होगी तो महाराज अधिक मुस्कुराएंगे, तब हम भी अधिक आराम कर सकेंगे, है ना? आप ठीक कह रहे हैं। यदि वो दोनों समझौता कर ले तो वो मुझे मजबूर नहीं करेगी। ये लो, ये आपके लिए, ये आपके लिए। खाकर देखो, स्वादिष्ट है। अरे नहीं, मैं तो माँ से मिलना ही भूल गई। तो भूल जाओ उसे, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, आपने मुझे सभा में बिठाया, अब आपको भी माँ से मिलना होगा। माँ कुछ नहीं कहेंगी अगर उनसे एक दिन भी मिलने नहीं जाते। आपसे ऐसा किसने कहा? वो आपको पसंद करती हैं, वो ऐसा नहीं कहेंगी। लेकिन मैं अलग हूं। एक बार मैं कुछ गलत कर दूं तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। मैं अपने पिता को फंसा नहीं सकती। ठीक है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लेना। नहीं, मुझे आपके साथ चलना है। आप गलती से भी उनके सामने कुछ गलत न कह दें। 担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验，尽在。